जैसे मेरा अपना तो पर्सनल कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड करते हैं, तो मैं जैसे हाँ अपनी मेड के ले लेती हूँ, वो सब हाँ। सबके शुक्राने कर देती हूँ। जैसे हम मार्केट में शॉपकीपर्स के पास जाते हैं, उनके कर देते हैं। शॉपिंग हम्म। करने जाते हैं, कैब्स में जाते चलो हैं। पहले लक्ष्मी माँ के करते हैं। आंटी आपने वो संदीप मैम वाले में डाल दिया था ना, ग्रुप लिंक डाल दिया ना? हाँ अभी ठीक। डाला मैंने। ओ हाँ, पहले डाला हुआ नहीं था इसलिए मैंने कहा कि वो लोग फिर लोग कंप्लेन करेंगे। नहीं तो आप डाल दिया करो ना। हाँ जी आंटी। है ना, आपके वाले ग्रुप में मैंने नहीं डाला, बाकी मैंने उसमें डाला डाला। ही नहीं, संदीप मैम वाले में डालने से फिर हो जाता है वो सब, उसमें सब है। हम्म। आज उन्होंने लक्ष्मी। पता है कुछ बुक्स का भी शेयर किया था कि हर बुक्स पे उन्होंने डाल रखे हैं डिक्टेशन कि वो किस किस की ग्रैटिट्यूड करते हैं। वो देखा था, किसी ने स्टार्टिंग में शेयर किया था उन्होंने। हाँ देखा नोट था ना। पैड का, नोट पैड का के वो। रिलेशनशिप के अलग बना रखी है मैम ने, मनी के अलग है, वेकेशंस के अलग है। मैम तो हाँ देखो बहुत डीप करती है, उस डीप तक हमारे तो यही पूरे नहीं हो रहे हैं। नहीं, उस पर जिस डीप तरह तक से, जाने में तो बहुत टाइम लगना है। जिस तरह मैम से रोज नोटबुक करती बना हैं रखी वो? है उससे आइडिया आ जाता है कौन सी बुक उठा के कौन से ग्रैटिट्यूड करना है नहीं तो ऐसे। मैम रोज हम्म। करती हैं वो सारे? मैम ने करती हो? अभी तो ये वाला स्टार्ट की है कि मैं इस तरह मैम से तो खुद करने ही की बनाई कोशिश है। करूँ। हाँ, बोली थी ना मैं बनाई हूँ। हाँ उन्होंने चलो बताया हम था लोग कि स्टार्ट मैंने बनाई करते हैं, है नहीं तो इसीलिए, टाइम इसी में जाएगा। इसलिए ताकि सारे असाइनमेंट हो जाएं, कोई रहे नहीं। एक बुक उठा के उसके चलिए करने लग जाती हैं। शादी का लें, पहले रोके का लें, फिर रोके पे क्या क्या मम्मी पापा ने किया, किस किस चीज पे पैसा लगा, क्या क्या तैयारियां घर पे की, फिर मैरिज पे आते हैं। देखने से स्टार्ट कर देते हैं। देखने आए हैं। हाँ वहां से भी पैसा तो लगता ही है, देखने घर पे भी हाँ आए तो कौन सा नहीं लगता हाँ पैसा ना। हाँ, सब सामान हाँ मंगाते हैं सब हम्म। बाहर से। रिकॉर्डिंग हो रही है? हम्म। ओके। चलिए कौन हेल्प करेगा इसमें। आप शुरू शुरुआत करो ना, आप एक करना। फॉर्मेट स्टार्ट कर दो, फिर हो जाएगा सारा। थैंक तो यू मम्मी ऐसे से ही कर रहे हैं अपन, नहीं थैंक यू लक्ष्मी माँ। हमने वर्क के कल लिए कर रहे हैं कि किया था। लक्ष्मी माँ के लिए कर रहे हैं? अभी हम लक्ष्मी माँ के कर रहे हैं, उसके बाद में आज की प्रैक्टिस करेंगे, है ना? थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से। इंटेंशन लिखना है अभी? तो ये पूरा इस तरह से लिखें क्या कि मुझे देखने के लिए आए तो मम्मी पापा इतना कुछ सामान या वो कर पाए। सीधा शादी से लेते हैं, मम्मी पापा ने क्या क्या दिया, है ना। हम्म। इतना खाने हम्म। पीने का तो ये बाद में डिटेल में अकेले बैठो जब एक एक लाइन ऐसे कर चीज सकते हैं पकड़ ना। लेना। ये क्योंकि कर सकते मैंने, हैं कि आंटी, ये कर सकते हैं कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से जब मेरी सगाई हुई तो हमें जो जो मिला, भाई हम्म ने रोका किया तो भाई कोई चेन पहनाई तो कोई सेट दी, उसके हाँ लिए थैंक यू लक्ष्मी माँ। उसके बाद में हम शादी में चले गए। हम्म। क्योंकि मैंने मम्मी पापा के ना एक एक इसी तरह की निकाल निकाल के ना, कि हम्म। हाँ अभी रोके की रस्म हुई तो मम्मी ने क्या क्या काम किए, पापा ने क्या क्या काम किए, या देखने आए तो उस टाइम पे मम्मी ने क्या क्या काम किए थे, मम्मी पापा के सब लिखते हैं ना। तो ये मैंने उसमें कवर किए हुए हैं, ये वाले मम्मी पापा की तो किए हुए हैं, लक्ष्मी माँ के भी किए हुए हैं ये वाले मैंने। एक एक इंसिडेंट इस तरह का कि मम्मी ने कौन कौन से काम किए थे उस टाइम पे, पापा ने क्या क्या काम किए थे। अभी तो थैंक यू लक्ष्मी लक्ष्मी माँ माँ, के लिख रहे हैं आपकी ना? कृपा से, हाँ आपकी कृपा से मुझे रोके के समय, अब जो जो जिस चीज को मिला वो लिखो। मैडम इसमें अगर किसी का रोका नहीं हुआ हो तो? तो सीधा शादी पे ले लो, या रोके भी जैसे देखा दिखाई की रस्म में मम्मी पापा ये खरीद पाए या सेवा कर पाए, वैसे ले लो पॉइंट। है नहीं, ना अगर कि चाय शादी नाश्ता, नहीं हुई तो? तो फिर कोई और देखो ना, बर्थडेज का ले लो, अपने कौन सा बर्थडेज का ले लो। फंक्शन, कोई फंक्शन ले लो, कोई फंक्शन तो अटेंड किया होगा ना आपने, किसी को सिस्टर की भाई की शादी अटेंड की होगी।
उसकी शादी में, किसी की शादियों में भी तो हमें शगुन के हाँ, लिफाफे मिलते हैं, जूते चुराई के मिलते हैं। नहीं भाई की या सिस्टर की मैरिज की तो उसमें मम्मी पापा इतना लगा पाए, ये लिख सकते हैं। आपको कौन सी ज्वेलरी, अंगूठी क्या पहनाया गया रोके के टाइम पे? आपके मम्मी पापा ने लड़के को क्या क्या दिया, आपके हस्बैंड को? और गोद में क्या क्या रखा? थैंक यू लक्ष्मी माँ। हाँ आपकी जी, हमने भी तो कार्ड और गिफ्ट दिए थे, वो भी हाँ, सगाई से शादी मेरे के बीच पापा, में। यस, मेरे पापा क्या क्या रख पाए गोद में? मैम ऐसे लिख सकते हैं क्या? आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ फॉर पापाज मनी बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत सुंदर गोल्ड चेन दिलाई बिकॉज आई हम्म, एम। यस यस। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा घर आए, सारे मेहमानों को अच्छे से वेलकम कर पाए, उन्हें चाय नाश्ता खाना खिला पाए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा घर पर आए मेहमानों को शगुन के लिफाफे दे पाए। अभी आपका ये वाला हो जाए तो फिर आप बोल देना, तब तक आप अपना अपना लिखो, ठीक है? फिर आगे का शुरू करेंगे। मुझे तो ये याद ही नहीं मेरे हस्बैंड को मेरे मम्मी पापा ने क्या डाला था रोके पे। रोका हुए ही 32-33 तो साल हो गए, मिठाई बस खिलाई मुझे होगी, याद है चेन मिठाइयाँ, डाली थी। फ्रूट, अंगूठी, ये तो होता है ना। ये तो बेसिक सी चीजें नहीं है ना, नहीं, बाकी। मेरा रोका तो ऐसे ही हुआ था, फिर सीधी शादी हुई थी, शादी में डाली थी वो चेन, उन्होंने अच्छा, चेन रिंग वगैरह ना। रोका तो ऐसे ही बस दिखाया तो वो उन्होंने हाँ कर दी, बस ऐसे जो थोड़ा बहुत शगन हुआ डब्बे दिए, बस बाकी मुझे कुछ वो नहीं तो याद। डिब्बे लिख दो, वो बाकी सब जो लिख उन्होंने अच्छे से खिला पाए, और जो भी कर खाना खिला लेती हूँ। पाए या नाश्ता करा पाए। फिर ये रोका मतलब वो एंगेजमेंट ना? हाँ, रोका एंगेजमेंट पता नहीं यार, रोका जैसे मतलब भी शादी बोलते हैं बोल रोकना। दो। हाँ, हर एंगेजमेंट किसी में का रोका अलग अलग बोलते हैं ना। तरीका, हर अच्छा। हर हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। एंगेजमेंट वो होती है जिसमें रिंग्स एक्सचेंज होती हैं, उसको एंगेजमेंट बोलते हैं, रिंग सेरेमनी को। रोका शादी वो रोका रोकना होता है होता है। शॉर्ट फॉर्म, जिसमें सिर्फ रोका हम मतलब लोग लड़का लड़की पसंद आ गए, टोकन मनी जैसे होती वैसे। मनी देते हैं, जैसे वो रोका होता है सही में। कि अब अपना हो गया बच्चा, अच्छा। वो रोका होता है। हाँ हाँ, उसमें तो हमारा कुछ नहीं होता, हमारा सगाई एकदम बहुत बड़ी धूमधाम से होती है, शादी जैसे ही। हम ना शादी के लिए मंजूरी वाले ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, इसकी मंजूरी मिल गई, उसकी मंजूरी मिल गई, तो शादी की मंजूरी मिल जाएगी। अरे नहीं होता, जिसके वो आगे बढ़ जाओ भाई, है ना? आगे बढ़ जाओ, आगे के तो सारा कुछ ही किया है मम्मी पापा ने।
अब ये देखो, अगर ये वाला हो गया टॉपिक, क्या आपको पहले दहेज में मम्मी पापा ने क्या क्या दिया, फिर सारे निकल आएंगे। क्या कर रहे हो सब लोग? गुड चलो ठीक है, आफ्टरनून। हम लोग लिख रहे हैं शादी शादी के मम्मी पापा ने क्या 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 दिया, है ना। गोल्ड लिखो पहले, कितने मम्मी पॉइंट्स पापा लिख ने बैठे क्या हो? क्या गोल्ड चढ़ाया। क्या कितने पॉइंट्स लिख बैठे हो? 15-20? नहीं, अभी तो स्टार्ट ही किया, 5-10 एक पॉइंट लिख लिए मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आपकी कृपा से पापा और मम्मी ने क्या क्या गोल्ड चढ़ाया, एक एक आइटम बोलते जाओ, 2-3 जने अनम्यूट कर लो और बोलते जाओ ताकि गोल्ड रिंग, एंगेजमेंट का हस्बैंड लिखना को है कि गोल्ड। शादी का? एक एक पॉइंट, एक एक जन, 1-2 जने अनम्यूट करो, फिर 2 जने करेंगे, ठीक है। मैं ये पूछूं सुनैना जी, एंगेजमेंट का लिखना है या शादी का लिखना है? एंगेजमेंट के 8-10 पॉइंट लिख लिए कि मम्मी पापा ने क्या क्या किया, तो बाकियों को थोड़ा सा वो समझ में नहीं आ रहा था। कईयों ने कहा कि हमारा नहीं, कि हमारा इतना बड़ा किया नहीं है, तो फिर मैंने कहा शादी पे बढ़ जाओ। ठीक है तो ठीक है एक ठीक एक पॉइंट बोलते हैं, कि जैसे पहले ज्वेलरी ले लेते हैं कि ज्वेलरी में क्या क्या दिया। है। आंटी जो पहले जैसे फेरा होता है हम लोग के, तो फेरा में ब्रेसलेट और चेन जो पहनाते हैं वहां से शुरू करें? हाँ हाँ, एक तो आप बोलो, एक तो नंदिता जी, एक आप बोलो। आंटी मेरे ना पापा तो नहीं थे, मेरे अंकल जी ने सब कुछ किया, कोई बात तो नहीं, मैंने तो वो थैंक यू लिखा है। लक्ष्मी माँ, आपकी हाँ कृपा से अंकल जी, हाँ, है ना। मैंने वही लिखा है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में गौतम को सोने का ब्रेसलेट पहनाया। हम्म। ये ना कपड़ों की, और वो सब मम्मी ने कपड़े लेके दिए हमारे को, सूट साड़ियाँ पहले पर्स। सिर्फ गोल्ड लेते हैं, फिर कपड़े लेंगे। हाँ गोल्ड कपड़े वो भी तो लिखो। हाँ, पहले गोल्ड का लिख रहे हैं ना। हाँ ठीक है। आई एम सो ग्रेट, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में गौतम को सोने की चेन पहनाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने माँ को मोती का सेट दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में मुझे सोने का सेट दिया। थैंक यू एक लक्ष्मी। एक मैं बोलूं, एक मैं बोलूं। एक सेकेंड आंटी, ये मैं लास्ट बोल दूं फिर बोल देना आप। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में मुझे गोल्ड की चूड़ियां दी। गुड़िया। मैंने तो एक में ही लिख दिया, एक तो ये तीनों चीजें। कोई बात नहीं, एक तो, एक दो जो रह थैंक गए आपके, पहले आप कंप्लीट कर लो। हाँ जी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में मेरी ननंद नांदी को सोने के इयररिंग्स दिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में मेरी नानी सास को चेन दी।
थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में मेरी दादी सास को अंगूठी दी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में मुझे अंगूठियां दी। आंटी चांदी के बेस भी इसी में लिखेंगे क्या? बाद में लिखेंगे ना? हाँ हाँ, इसी में ही कर दो। इसी में। अब मैं एक बोलूं? हाँ जी बोलिए। चलिए मैं शुरू करती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से आज सुनैना जी ने मेरी बेटी के लिए केक को ऑर्डर करवाया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज सुनैना जी से मैंने कहा था कि मेरी बेटी वही है जहाँ आप हो, तो उन्होंने मेरे केक को ऑर्डर करवाया, तो मुझे उन्हें थैंक यू लक्ष्मी माँ की कृपा से ही संभव हुआ। थैंक यू बहुत बहुत। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में सॉरी टू आंटी डिस्टर्ब यू, ये गोल्ड की आज हो रहे हैं लक्ष्मी माँ के नहीं, जो। शादी में हमें क्या क्या मिला, जैसे कल हमने बचपन का करा ना, हम्म। आज हम लोग शादी का कर रहे हैं। शादी पे मतलब क्या गिफ्ट मिला हमें? राइट राइट राइट, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। आंटी चांदी के अलग अलग सामान सारे लिखने हैं या चांदी के सामान दिए? चांदी का जो जो दिया 2-3 लाइनों में कर दो ना कवर। अच्छा, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से वो नहीं लिखना अंकल जो जी। हमें ससुराल से मिले ज्वेलरी। वो भी लिखनी है। अभी तो मम्मी पापा का एक बार बोला मम्मी ना। पापा ने क्या क्या दिया वो लिखते हैं ना। आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में चांदी की सुपारी दानी का सेट दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में जग चांदी के जग और ग्लास का सेट दिया। सेट दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से अंकल जी ने शादी में चांदी के सिक्के, चांदी की ग्लासें, चांदी के प्याले, चांदी के की रिंग, आंटी और क्या था, और तो मुझे तो याद नहीं आ रहा। और जो याद आ रहा है वो लिख दो ना। पायल पायल पजेब। हाँ, इज्जत उनका चांदी बॉस की मान रहे पायल। थे। चांदी की बिछिया। चांदी की हाँ, बिछिया। चांदी की पायल बिछिया। कई सर्वे के तरागड़ी भी टाइम पे देते हैं नथ भी तो देते हमारे एकता दीदी। हाँ जी। सर्वे के टाइम पे मामी नथ देती ना। कमरबंद भी हो। अच्छा, जिस जिसको जो जो मिला कमरबंद और सब लिख हाँ, लो, मुझे वो जिस याद जिसको नहीं है जो जो लिखा, कमरबंद। एकता सिर्फ आप लोगों को हिंट दे रही है कि वो इस तरह से लिख रही है, ये दिया है ना। सबको ये थोड़ी मिला हुआ है, जिस जिसको जो जो मिला हुआ है वो लिखो अपना अपना, ताकि आगे बढ़े, है ना।
गोल्ड और अभी सिल्वर से आगे उस पे चलो फिर, आंटी फर्नीचर। अभी आंटी गोल्ड सिल्वर जो हमारे इन लव्स ने दिया वो भी लिख लें या वो बाद हाँ में, ठीक है, वो पहले लिख लो, फिर उसको कवर कर लो। है ना? थैंक यू सुनैना जी पहले एक बार इधर का कर लो ना, वो याद रहेगा, फिर उधर ससुराल का शुरू कर लेंगे। पहले मायके का लिख लो सारा, फिर ससुराल का अरे लिख लेंगे, ऐसे अरे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आंटी सुनो सुनो सुनो, अनु आंटी इधर आओ। सोना चांदी एक साथ लिखते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से माँ ने मुझे शादी में मानक का फुल सेट, हीरे का फुल सेट, जड़ाऊ का सेट, सोने का सेट, मैं आपके पास आ रही हूँ। आ जाओ। सोने का सेट डाला। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से माँ ने मुझे सोने की चूड़ियाँ, डेली वियर की चूड़ियाँ, मुठिया, अंगूठियाँ, डायमंड का मंगलसूत्र, डायमंड के इयररिंग्स, डायमंड की अंगूठियाँ, डायमंड की अंगूठियाँ, मांग टीका, बोरिया लड़ी। वो क्या होता है? सोने का होता है, हमारे लगाते हैं बोरिया से, सोने का सेंटर में लगा के ऐसे व्हाइट लड़ी लगाते हैं। आंटी आप भी लगाते हो क्या? सुनैनी आंटी? बोरला बोलते हैं ना, बोरला। नहीं हमारे नहीं होता मान ये ना, बट ये बानियों में होता है। मांग यहाँ टीका पे अलग बोरला, होता है और बोरिया लड़ी हाँ अलग होता है। बोरला होता है, और उसमें पट्टियां सी लगी होती है, मैंने देखा हाँ, हुआ है उनपे। मोती की। ये आजकल जो ये ज्वेलरी के सेट जो दुल्हन के आते हैं उसमें आता है ना, अदिति हाँ वाले में हाँ। था तो अदिति के पहनाया था। ठीक है मैम, फिर मैं अब ये मैनिफेस्ट करती हूँ। बोरिया लड़ी नथ डाले। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से माँ ने मुझे गोल्ड की बालियां, गोल्ड की रिंग्स, गोल्ड के इयररिंग्स, गोल्ड की चेन, लॉकेट, हाफ सेट, गोल्ड की चेन, लॉकेट, हाफ सेट डाले। भाई एकता जैसी माँ तो सबको ही मिल जाए। मेरी मदर इन लॉ ने हाँ वही बहुत तो शादी बोल में रही हूँ, मस्त मदर डाले मैं थे। कह तो रही हूँ उनके हाँ जैसी माँ मैंने सबको बोला तो मिल है मैं आपके पास आ रही हूँ, है ना एकता? जाए। हाँ। इसको तो पूरा सिर से पैर मैं तक तो एक लेके बार और की साथी नहीं रखी है, चली यार, उसके चली जैसी। यार। एक्चुअली क्या है, हमें एकता का पता चल गया, बाकी और किसी ने कुछ बताया नहीं ना, इसलिए हमें एकता का पता चल गया, तो एकता के घर आज पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, सबको सबको पहनाएंगे, चिंता मत करिए। मैं सोच रही हूँ, मैं क्या मैं बाकी का लिख लूं भाई, और भी सामान जिन्होंने शादी में मुंह दिखाई दी, उस पे सही आ बात है, गई मैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं कि ये इसका गोल्ड नहीं
थैंक यू लक्ष्मी माँ। आंटी अभी अभी क्या लिखे? अभी अभी आप लिखाओ ना। बाकी सामान लिखो ना। दूसरा कोई बोलता है, अनु जी बोलती है सामान पे, क्या क्या हाँ सामान जी, दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे मेरी मेरी शादी पर मेरे डैड ने मुझे फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, बेड, गैस का चूल्हा, किचन का सामान, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, बेड, डाइनिंग टेबल, किचन का सामान, फ्रिज, टीवी, सोफा ड्रेसिंग सेट, टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, टीवी सेंटर टेबल, सेंट्रल टीवी, टेबल तो हाँ सोफे के साथ होता ही है, टीवी। सेंट्रल टेबल, टीवी आंटी लिख लिया। सूटकेस है, सारे सामान हमारे वो सूटकेसों में आए थे। ये पहले तो नीचे आ रहा है, फिर इसके बाद सूटकेस आ जाएगा। अभी तो पेटी का सामान है ना ये, पेटी में ओके। बिस्तरे, बाकी के बिस्तर, म्यूट रखो ना सब जने। रजा सुनील की रजाइयां, तब सुनील की रजाइयां चलती थी, सुनील की रजाई, गद्दे, અને यह એના सब પપ્પાની અલગ એના કાકાએ બી એની દાદી सभी कुछ दिया। सुनैना जी, इसमें जैसे मैंने किचन का सामान ही लिख दिया ना, किचन का सारा कुछ था, डब्बे वगैरह, तो वो अलग से थोड़ा लिखूं? नहीं नहीं, किचन का सामान में लिख दो, उसमें फिर आगे सामान आप जो लिखो, हमें तो नहीं डिब्बे डुब्बे देते किचन के अलमीरा भी तो सामान के। होएगी ना अनु जी, हाँ, अलमारी, अलमारी भी तो दी गोदरेज की होगी, अलमारी भी दी थी, हाँ हाँ, गोदरेज की अलमारी भी दी थी, गोदरेज की अलमारी, वॉशिंग हमने गोदरेज तो की मशीन, फर्नीचर के पैसे मिले थे। वॉशिंग एक्चुअली मशीन, ना मेरी हाँ वॉशिंग फर्नीचर मशीन का भी तो थी। मुझे भी कैश मिला। આયરન ડિનર अनु जी अब अनम्यूट करो। आंटी जिसके कल जो परसों मिला ना वो इन्होंने लिखो। कोई अनु चीज जी सिर्फ दिखाई मुझे, आइडिया है, कल अनु जी परसों कोई सिर्फ चीज आइडिया दे दिखाई, रहे हैं। तो एक मैंने मिनट, कहा ये ना, ओ सॉरी, अनु जी जो उनको जो मिला वो अपना अपना बता रही हैं। आप लोगों को जो जो मिला वो अपना अपना सब जने लिख लो, है ना, वो अपना गोदरेज अपना की लिखना है, तो अलमारी, एक बार ये वॉशिंग आइडिया हो जाएगा कि सबको मशीन, याद आ जाए भी क्या क्या अपने को मिला। अब सभी एकता आप बोलो, कुछ। क्या बोल रहे थे पहले। मैं तो ये बोल रही थी कल परसों 2 डिब्बे थे, तो ये मैंने कहा ये ना अंकल जी ने दिए थे। तो कह रहे अच्छा ये अंकल जी ने दिया, हम बोला हाँ। तो कह रहे और क्या, मतलब वो स्टील की कोठी ना, वो भी अंकल जी ने दी थी। चावल का वो है ना, वो जो जिसमें ये रखते हैं पापड़। कह रहे अच्छा और क्या क्या दिया अंकल जी ने? मैंने दहेज लिया था? मैंने कहा बिल्कुल लिया था, बाकी हाँ, बड़े सामान नहीं लिए, लेकिन कैश तो लिया ही था, वो दहेज ही होता है। दहेज ही होता है, सही बात है। हाँ, तो कह रहा हाँ सबने दहेज लिया है हमने। हाँ सही बात है। बिल्कुल, थैंक यू लक्ष्मी माँ। आप फाइनल ईयर के ससुराल वाले। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आप बता सकती हैं आप लोगों ने क्या आज कौन सा टॉपिक चूज करा? मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। हम लोग लक्ष्मी माँ के शुक्राने लिख रहे हैं नीरी जी, और हमने आज शादी में हमारे इन लॉज ने और मम्मी पापा ने क्या दिया वो लिख रहे हैं। मेरे डैड ने जी मुझे थैंक यू। साड़ियाँ, सिल्क की साड़ियाँ, मेरे टाइम में सिल्क की साड़ियाँ चलती थी, सिल्क की साड़ियाँ, सूट, नाइट इसका फॉर्मेट क्या सूट। लिख रहा है आपने? क्या फॉर्मेट लिखा है इसका? थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से ओके, थैंक यू। शादी में मेरे डैड ने मुझे साड़ियाँ, सिल्क के सूट, नाइट सूट, अंडरगारमेंट्स, नाइटीज, और क्या, अटैची में टॉवल सेट, अटैची में पैक कर कर दिए। आंटी शॉल स्वेटर। मेरी गर्मी की शादी थी ना, तो फिर बाद में आता गया सामान ना, ये तो तब तो जरूरत नहीं थी।
साड़ी थैंक इसके यू साथ थैंक यू पेटीकोट, लक्ष्मी ब्लाउज माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ। एंड बेडशीट्स वगैरह, बेडशीट, बेड कवर। वो सब हो गया जी, पेटी में चला गया वो सारा सामान। कृपा से मेरी शादी में मेरे डैड ने मुझे सासू माँ का दाज साड़ियों का अटैची भर कर दिया, अटैची भर कर दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू लक्ष्मी माँ। गिनती नहीं है, बट मम्मी का दाज अलग से था, जैसे मेरा था मम्मी का भी था, मेरी सास का भी। आपकी असीम कृपा से मेरी शादी में मेरे डैड ने अरुण जी के कपड़े, शेविंग का सामान की किट, टॉवल, पैंट कोट, शर्ट्स, सारा सामान का एक अटैची दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आई लव यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी असीम कृपा से मेरी शादी में मुझे पापड़ बड़ियाँ डालकर डिब्बे दिए गए। राशन भी भर के देते हैं क्या? पापड़ बड़ियाँ जाती है ना, लड़की के ससुराल जाते हैं वो डब्बे, पापड़ और बड़ियों के दो। अच्छा, हमारे तो राशन तो चावल और वो तो डाल के देते हैं, गुड़ और चावल की टंकियां जाती हैं, बट पापड़ नहीं बड़ी तो नहीं, मैंने वो कहा। पता क्या होता है, वो भी जाते हैं, वो अपनी लड़की को देते हैं वो। अच्छा, वो हमारे ससुराल में नहीं आते, वो अपने मायके में ही रह जाते हैं, वो अपनी तो लड़की को नैना देते जी, हैं वो। हमारे पंजाबियों में इतना तामझाम नहीं होता है, इनके उसके हाँ, अपने पंजाबी। तो नहीं इतना होता ना। सही हाँ, बात है, हमारे को हमारे डब्बे तो डुब्बे हमारे में तो गैसे नहीं होता गुस्से ये कोई सब नहीं कुछ। दी थी। मेरे हस्बैंड ने तो बर्तन भी नहीं लिए थे, मम्मी ने दिए, वो भी वापस छोड़ दी, कह रहे नहीं लेने। सिर्फ एक बेड और हाँ, वो लिया था ड्रेसिंग टेबल, बस हमारे कुछ भी इसी नहीं लिया मेरी था। शादी को 3 साल अरे हो नहीं गए। लेना मेरी कुछ भी। तुम मेरी ये इतना जेठानी सामान कहती लिखवा रही, है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या। मेरा मेरे हस्बैंड ने हमारा कुछ इतना लिया ही कुछ नहीं तो नहीं था। होता। वो कहती है आपकी बेटी ने ना देर सवेर अलग ही रहना है, कहती है आपने जो देना अपनी बेटी को देना, हमारी कोई डिमांड नहीं है। फिर मेरे डैडी ने मेरे को घर का सारा सामान दिया था। इवन देन मेरी पेटी में चकला बेलना भी था, तवा नहीं ओ, था, फिर वो चकला बेलना भी था। पहले से ये था कि अलग होना है, इसलिए दिया ना सारा कुछ। उन्होंने वैसे भी देते हैं, वैसे अब जैसे बाकी सिस्टर्स की शादी हुई है तो उनके घर में फर्नीचर की जरूरत नहीं थी, उनको गोल्ड ज्यादा डल गया। मेरी शादी में मुझे गोल्ड कम डला, मेरा ये सारा सामान सारा बन गया। ये ऐसे होता ना, ऐसे ऐसे चलती है, हमारे इतना हम नहीं बनियों होता। में वैसे ज्यादा चलता है अरे ये सबके सारा चलो अपने कुछ। अपने बढ़िया। रिवाज है ना, हमारे मतलब में ये भी लोग। नहीं होता, हमारे में भी नहीं कपड़े होता। कपड़े लिख लो भाई, कपड़े और साड़ियां सूट जो भी था अपना अपना हाँ अलग ये अलग लिख लो। मैम खत्म मेकअप भी हो तो गया मिला जी। था, फुटवियर्स मिले थे, मेकअप हाँ लिया था हाँ हाँ, हमने। मेकअप भी लगे। पर्सेस भी दिए थे, नैना जी मेकअप का सामान पर्सेस दिया भी लिए था, थे। नंदों के सपना कपड़े जी वगैरह देते। बाकी के लोग म्यूट करो भाई अपने आप को। सुनैना दीदी, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? मैंने सबको ही कर दिया। अरे यार, हाँ जी, यहाँ हो बैठ रही के है। लिख रहे हो कि रिकॉर्डिंग का क्या करोगे? अरे मुझे जाना है सुनैना दीदी कहीं, इसलिए पूछ रही, रिकॉर्डिंग है ना? हाँ हाँ है। थैंक यू थैंक यू। बोलो अनु जी, बोलो, अनम्यूट करो, बोल तो रहे हो आप। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी असीम कृपा से मेरी शादी में मुझे मेकअप के सामान की वैनिटी दी, सामान की वैनिटी डैड 17 सेक्टर से खरीद कर लाए।
सेक्टर चंडीगढ़ से खरीद कर लाए। हाँ बहुत फेमस है भाई, पॉश है हमारा 17। चंडीगढ़ से लाए, वीआईपी की किट थी मेरी, अटैच ही था पूरा। आप लोगों की शादी में क्या क्या मिला होगा, हमारी शादी में तो फ्रिज भी मिला था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी उस माँ। समय फ्रिज चलते थे तो फ्रिज मिला था। अब और किसी ने लिखवाना लिखवाओ, मैंने ये वाला सारा सामान तो लिखवा दिया, अब इधर से लिख लेते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ। माई नंदिता ससुराल जी अब से भी आप मुझे मिला लिखवाओ था। माँ। लहंगा लिख लो ना, ससुराल से भी मुझे मिला था भाई पहले। मुझे लहंगा इतना लिख लो, सामान नहीं मिला तो मैं नहीं ब्राइडल लिखवा रही, मैं लहंगा। तो अपना लिख रही हूँ। मुझे इतना सामान नहीं मिला मैंने क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लिया ही नहीं था सामान, तो मेरे मेरी तो लिस्ट बहुत छोटी है। लहंगा और हम पार्लर का लिख लो ना, ब्राइडल लहंगा और कौन लहंगा बोल रहा है, पार्लर का। कौन बोल रहा है भाई, लहंगा उससे बोल रहा पार्लर है। मेहंदी। हाँ हाँ वो लिख लो, लेडीज संगीत। हाँ, बोल कौन रहा है, नाम बताओ ना, लिखवाओ आप। क्यों? कौन बोल रहा था एकता? हाँ मैं बोल, आंटी मैंने मेरे को अंशु भी नहीं नारंग, मालूम। अंशु नारंग, अंशु नारंग। मैं बोल अंशु जी, हाँ हाँ जी, थैंक यू लिखवाओ, प्रॉपर लक्ष्मी, लाइन लिखवाओ, प्रॉपर लाइन। थैंक यू लक्ष्मी आपकी माँ। कृपा से आपकी कृपा लेडीज से संगीत पर। मेरी शादी पर अनु जी मेरे आप लाइन डैडी करो। ने साउथ एक्स से पॉश शॉप से मुझे 10,000 का लहंगा लेकर दिया, ब्राइडल लहंगा लेकर दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरी शादी पर ब्राइडल लहंगे का ब्लाउज और लहंगा बुटीक से सिलवा कर दिया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरी शादी पर मुझे ब्राइडल मेहंदी लगवाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरा सीक्वेंस वाला सूट बुटीक से सिलवा कर दिया। एलेक्सा स्टॉप। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरे ब्राइडल मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर बुक करा और वहां से मेरा मेकअप कराया, मेरे शादी का मेकअप कराया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरी सारी शादी की साड़ियाँ सूट बहुत अच्छे से पैक करी, उनके साथ बिंदी लगाकर पॉलिथीन्स में बिंदी लगाकर रखी। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने मेरी साड़ियों के साथ के पेटीकोट ब्लाउज दिलवाए।
और सिलवाए जो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरी मम्मी ने ब्राइडल ब्राइडल वो ब्राइड वाले दिन मेरी शादी पर पहनने के लिए हैवी वाला सेट, ज्वेलरी सेट रेंट पर लेकर दिया। उस टाइम नथ वगैरह होती थी ना, वो सब। चूड़ा भी तो पहना था, चूड़ा। हाँ 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 हाँ, वो भी लिख सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ तो जैसे थैंक यू लक्ष्मी माँ, बिकॉज आपकी कृपा से मेरे मामा जी ने मेरी शादी पर मुझे चूड़ा बनवा पहनवाया। अभी कोई और नेक्स्ट बोलना है तो प्लीज बोलिए आप लोग। स्लीपर्स भी देते हैं ना। हम्म? चूड़ा, फिर स्लीप अनवट, फिर पायल, अनवट भी देते हैं, वो और अंगूठे में जो पहने जाते हैं। जयमाल और वगैरह भी बनती है। और पायल और बिछुआ, ये सब मामा देते हैं। अभी आगे के कौन बोलेगा? नंदिता आंटी। अरे एक तो रह गया, जो वेन्यू बुक हुआ, केटरर आंटी वाला। हम ससुराल वालों के माम कपड़े भी तो जाते हैं ना मम्मी पापा की तरफ से, वो भी तो हाँ लिखो। तो आप बोलो मासी नंदिता जी, बुआ आप के। बोलो। एक जना मैं अभी सिर्फ बहुत बोल के आइडिया रहता है कि हाँ ये अपने को लिखना है, आप बोलो। बाकी के मैं ना अभी म्यूट बहुत रखो। पीछे हूँ, इसलिए मैं पहले मैं बाद में ज्वाइन किया, तो मैं अपने आप लिख रही हूँ। मैं वैसे याद दिला रही हूँ कि शादी के कपड़े, ससुराल वालों के कपड़े भी तो होते हैं, जैसे सास ससुर के, वो मासी लिखना है वो ना, बुआ, लिख लिए ना, वो लिख चाची लिए मामी के। हमने। लिख वो लिए लिया लिख ना। लिए। अच्छा, लिख लिए। वो पेटी में ही लिख आधार लिए कार्ड, ना, आधार अनु की कार्ड पेटी में। होगा। चलो लिखो अनु ने लिखो। पेटी तैयार करी ना, उसमें ही लिख लिए थे हमने। हम्म। आंटी मामा घाघरा भी तो देते हैं ना। हम लोगों के जैसे फेरा में जो पहनते हैं वो घाघरा मामा देते हैं। ओके। आप हमारे लिखो ऐसे भी। कंपल्सरी नहीं होता। घाघरा। हमारे तो मामा चलो सिर्फ चांदी की पायल म्यूट पहनाता है। म्यूट करो बाकी जने। शादी का वेन्यू थैंक वगैरह यू। लिखो, डैडी ने बुक करवाया, सब्जियां थैंक वब्जियां यू लेकर लक्ष्मी आए, माँ, आपकी हलवाई कृपा ने से खाना बनाया, वो सब। मेरे पापा ने, अभी मैं वो चूड़े वाला लिख रही थी ना, मामा ने चूड़ा पहनाया। थैंक यू लक्ष्मी माँ। ये सिर्फ अपने हर किसी का अलग अलग चीज है, अपन बोल इसलिए रहे हैं ताकि बाकियों को चीजें याद आ जाएं कि मैंने ये आइटम लिखनी है। हुआ सबके साथ में ही अलग अलग है, एक जैसा किसी के साथ भी नहीं हुआ होगा। थैंक आप यू लक्ष्मी बिल्कुल माँ, ठीक कह आपकी रही हैं, कृपा बहुत सही से कह रही हैं। मेरे पापा मेरी शादी के लिए, हमारे टाइम पे टेंट घर के पास ही लगा था, शादी के लिए घर के पास टेंट लगवा पाए। अब आप लोगों के वेन्यू था तो वेन्यू लिख लो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरी शादी के लिए खाना बनाने के लिए मेरे पापा ने हलवाई को बुक किया, या हलवाई खाना बनाने आए, किया। हलवाई और उनकी पूरी टीम ने खाना बनाया। थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा मेरी शादी में बनने वाले
पूरे खाने का राशन का पूरा सामान ला पाए। ला पाए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरी शादी में मेरे पापा खाना बनने में लगने वाले सारे बर्तन टेंट हाउस से उठा पाए। से उठा पाए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा मेरी शादी के लिए एल्बम भी बनवाई पेरेंट्स ने और फूलों इन-लॉज की ने। वरमाला ला पाए। कैमरामैन बुक किया क्या? वो तो लड़के वालों की तरफ से होता है ना, तो लड़के वालों का लिखना है। अभी अभी तो अपने पापा का लिख रहे हैं। हाँ, कैमरामैन तो लड़के वालों का होता है। हाँ लक्ष्मी देखो, माँ। अब होने लग गया अलग अलग, पहले तो दोनों तरफ हाँ, से होता था। नहीं, हमारा तो दोनों तरफ से था, कृपा से दोनों हमारा तरफ भी बनी दोनों है। मेरे पापा लिखो भाई, दोनों तरफ से था तो दोनों तरफ से जिनका अलग अलग लिख जिनका लो। जैसा हो वैसा लिखे। बीच में मत बोलो, जैसे जैसे था वैसे वैसे लिख लो। अपन एक आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे कुछ कुछ आइटम अपने को लिखने हैं, अपने छूटे नहीं बस। जिसके जैसे था, दो कैमरामैन थे तो दो लिख लो। आपकी कृपा से मेरे पापा ने पूरे टेंट में कुर्सियां मेहमानों के बैठने के लिए लगवाई। बैठने के लिए लगवाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से टेंट में म्यूजिक सिस्टम मेरी शादी पर लगवाया गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा टेंट में बड़े वाले टेबल फैन हवा के लिए लगवा पाए। बारीक से बारीक देखो क्या क्या चीजें थी। आंटी और कूलर भी लगाए। छोटे उस टाइम पे, हमारे वाले टाइम पे कूलर नहीं लगते थे, मैंने पंखे लिख दिए। आपके लगे थे तो आप लिखो। फूलों से मिलनी के सजवाया। वक्त पैसे दिए, फूलों मिलनी पे भी आपकी हम देते हैं कृपा ना सगन के से। लिफाफे। हम्म आपकी कृपा से मेरे पापा वरमाला के टाइम पंडित को भी दिए थे। हम्म हमारी गोद में शगुन दे पाए। यूं तो लिखा जाए तो यार कितना सामान है, कितना। अभी तो फेरों के बीच में जो हवन हुआ, हवन का सामान अगर एक एक लिखो तो 50 आइटम हो जाएंगे। मैम हम लोग ब्लेस्ड है ना, कन्यादान देखो हमें कुछ नहीं याद था कन्यादान ना। भी तो किया। हाँ, आंटी ये तो शादी के शुक्राने भी हो रहे हैं आप लोगों के। हाँ वही तो। शादी के भी तो हो रहे हैं। शादी के भी हो रहे हैं, ये हम लोगों के इतनी बारीक हम लोगों ने लिखा ही नहीं है। हाँ, कृपा से लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से और जो पंडित भी तो फेरों जहाँ बैठालते फेरे हैं। लेते हैं, पंडित, फेरे पंडित। फेरे लिए उसका वो बना था ना। मेरे पापा मैं तो अलग अलग बेदी कपड़ों बेदी। का भी लिख रही हूँ जो मुझे याद है कि ये कपड़ा दिया, शादी मैं के तो अलग लिए अलग लिख रही हूँ। म्यूट, बाकी के म्यूट करो ना। शादी में फेरों के लिए
अलग से मंडप बनवा पाए। यार कितना कुछ होता है, कितना करते हैं माँ बाप। एक बार अश्विन मैम ने डाला था 250 चीजों की लिस्ट कि किस किस चीज का शुक्राना कर लिख सकते लो, पैसों से संबंधित। शादी का वाह। फेरों का सामान मंगवा पाए। तो वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास, अगर राहत में आपको स्पेशल डाल दूंगा कल अच्छा, इसकी पर्सनल। मैरिज की पूरी लिस्ट है क्या? हाँ, उसमें सभी बचपन से लेकर अभी तक जो जो उसमें मैरिज वगैरह सभी A to Z की चीजों का। डाल ग्रुप देना में आप डाल लिस्ट दो, जो भी ग्रुप है। में डाल दो फिर। तो ग्रुप में थैंक डाल यू दीजिए। लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा ने मंडप के चारों ओर सबके बैठने के लिए कुर्सियां लगवाई। आंटी, थैंक यू। रिसेप्शन का स्टेज अलग बना था, फेरों का मंडप अलग बना था। हाँ, हमारे जैसे वरमाला अलग थी, अलग था स्टेज, और मंडप का तो अलग होता ही है। रिसेप्शन हमारे ससुराल में हुआ था। और आपकी जब 51 तो बारात अपन ने एंटर लिख करती है लिए तो ऑलरेडी, 51। कृपा से मेरे पापा जब बारात एंटर करती है तो वो माँ ने स्वागत करती है, उसमें भी टीका, रोली, चावल, खीर फेरों सब के चीजों का अरेंज होता समय हवन का पूरा सामान ला पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक दिन हवन का सामान चाहे लिस्ट अलग से लिखनी हो तो लिख लेना। वो तो फिर पूरा 50 आइटम होते हैं कोई उसमें तो, क्या 50 से भी ज्यादा थे। मैं अदिति के लेके आई ना, एक इतनी बड़ी पूरी वो कट्टा भर गया था यार, इतना हवन का सामान। और मैंने तो देख के सिर्फ पकड़ लिया, मैं इतना सामान। लक्ष्मी माँ, हमारी बेटी तो पता नहीं कब लिखेगी नहीं लिखेगी, बट भाई मैंने तो लिख जब लेके आई ना लिस्ट, मैंने कहा ओ राम, इतना मम्मी ने सामान इकट्ठा किया था उस टाइम पे, हमारे टाइम पे। आपकी कृपा से। और क्या होता है इसके फेरों के आसपास, क्या होता है? आंटी, चवरी भी उड़ाते हैं ना, जैसे चवरी में मतलब जब फेरे होते हैं ना, तो सब लोग आके साड़ियां नहीं देते हैं फेरों में, हमारे तो देते हैं, जैसे बहनें हमारे नहीं हुई और देते हैं, कितने नहीं है। साड़ी हमारे में पटाखे नहीं भी, देते मैम, हमारे में नहीं देते। हमारे में भी देते हमारे में पटाखे गरम हमारे गरम तो पटाखे भी बहुत टॉर्च माल होता जलाते है। मिलता हैं। है, इसका मतलब बहुत माल फेरों इकट्ठा से वो किया है। देखते हैं वो ना, अरे वो जब वो गठबंधन वाला कपड़ा भी तो होता अरे है, एक गठबंधन एक वाला बोलो कपड़ा। भाई, एक एक बोलो, ऐसे तो खिचड़ी पक रही है। पटाखे चलाते हैं शादी में। और ये विदाई के टीके होते हैं, रिश्तेदार लोग भी करते हैं, घर के पेरेंट्स भी करते विदाई हैं। के टिक्के होते हैं, और उसपे फेरों के ऊपर वो डालते हैं ना, दूसरों सब अपने बर्तन डालते हैं, कटोरियां, कोई कुछ डालता है, वो सब लड़की के ससुराल चले जाते हैं। और लास्ट में वो जाते टाइम लड़की जौ फेंक के जाती है, पीछे हाँ। पीछे करती है ना। हम्म। नहीं, इसमें फेरों के टाइम पे कुछ ऐसा रह गया क्या? मेरे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहा। भवन का सामान तो अपने उसमें सारा ही हमारा ले तो लिया। मैम सिंदूर के मीठे का टाइम डब्बा ना रह मांग गया। भरेंगे, अब मांग आंटी भरेंगे मीठे ना का डब्बा रह सिंदूर। गया, मीठे का डब्बा। नहीं नहीं, फेरों हाँ। के टाइम ना वो भी तो देते हैं घर वालों के लिए शॉल, अगर विंटर है तो शॉल उड़ाते हैं, ये सब चीजें भी तो वो होती हैं। वो विदाई के समय देते हैं, वो वो विदाई के समय पहरावनी पे देते हैं ना। देते हैं, उसको भी देते हैं। पहरावनी हाँ बोलते हैं। आंटी, गरम जो गरम। सिंदूर चांदी के सिक्के से सिंदूर भरते हैं, मांग भरते हैं, वो तो हम्म। ससुराल वालों की होती है। ससुराल का होता है वो तो। वो ससुराल का होता है। हम्म। अच्छा, वो मैम रह मीठे गया का ना, डब्बा, ठीक है, अब आगे बता चलो। दो। मीठे का डब्बा लाल होता है। चुनरी सीधा उड़ाते ना एक तो दीदी, सीधा 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 अपने चेंज इसमें तो आगे चलो, लाल आगे चुनरी उड़ाते विदाई ना कर देते हैं सीधी। ससुर जी। है, विदाई कर देते हैं सीधी अब। नहीं नहीं, कोई बता सुनैना सकता है जी, कितने हो छापी गए हैं? जाते हैं वहां पे, जो मायके वाले हैं ना, उधर वाले जिज्जों को वो देते हैं, शगुन देते हैं, वो चुनरी उड़ाने का। हाँ, अभी तो वो मिलनी के रह गए ना, मिलनी के जो चीजें थी। मिलनियां मैंने लिख दी, आपने हाँ। नहीं लिखी, मैंने हाँ, मिलनियां लिख दी। मैंने लिखनी है अभी। चलो, मिलनी का आप लिखो लिखो, जो दिया। हम्म। मिलनियां लिखो, शादी की सबसे जरूरी आइटम। फेरों की या शादी की मिलनी? फेरों पे भी होती है? शादी में तो मिलनियां होती हैं, शादी में, फेरों पे तो कोई मिलनी नहीं होती। नहीं होती है। नहीं, जिनमें लोग हाँ बैठे हमारे तो होते हैं शादी ना में होती ससुराल की तरफ से, उनको होती है। कोई बता सकता है कितने हो गए हैं?
52 हो गए मेरे तो, नहीं 54। एक तो तूने सामान इतना मिलत रहे तो 52 अपने आप ही होने थे। मैं तो 42 पे हूँ अभी। मम्मी एक घरवा भी तो मैजिक और हुआ करती है। आंटी, एक मैजिक हुआ, बताऊं क्या? सुने ना आंटी, ये बाद में बताऊं। बता दो बता दो। मेरी ना मतलब जो मुझे लंग्स का जो मेरा एनर्जी बूस्टर है ना, जो मैं रूटीन में जो मेडिसिन लेती हूँ, वो एक्चुअली एक पत्ता जैसे 10 टैबलेट 2000 की आती है, तो महीने का मेरा 6000 रुपए उस मेडिसिन का लगता है। अभी पता नहीं कहाँ से क्या जो भी हुआ मुझे नहीं पता है, अभी वो ही सेम पत्ता इन्होंने पता नहीं एक दिन कह रहे हैं देखो ना ये 450 रुपए में इस वेबसाइट में मिल रहा है, वही सेम पत्ता। तो अच्छा इन्होंने ऑर्डर किया, सब कुछ कंपनी से पूछा उछा, तो मतलब कि हाँ उन्होंने बोला कि नहीं ये मतलब फेक नहीं है, ये रियल है। और जो पत्ता 6000 मतलब 3 डिब्बी 6000 में आती थी, वो 1350 रुपए में आ गई। वाह। तो डॉक्टर को जब बताया, हम मैंने मेरे डॉक्टर से भी शेयर किया कि ऐसे ऐसे हो रहा है इस मेडिसिन का, तो वो भी कह रहे हैं इतनी सस्ती कहाँ से मिल गई तुमको, हम बोला पता नहीं। अब तो एक मैं इतना शेयर बड़ा करूं, मैजिक हुआ। मैं हाँ शेयर जी, करूं। करो ना, करो ना। हमारा 2 महीने का लाइट का बिल 156 आ रहा है, ओ 2 महीने ओ से। भाई, ओ भाई, आंटी आपका हमारा पहले भी बहुत 76 कम आया रुपीज। हुआ है। एक बार आंटी पहले हमारा भी ऐसे हुआ 72। था ना, है। तो हमारा सुनैना जी, आपने 76 रुपीज। सोलर सोलर पैनल लगवा लिया है क्या? नहीं दिस इज नहीं, एक बार मैजिक सोलर मैम, पैनल दिस तो इज नहीं 76 मैजिक। लगवाया रुपीज भी अभी। आया था आपका और आंटी, है। एक बार 76 रुपीज भी आया हुआ है ना, हाँ, एक बार मुझे पहले तो याद है। 76 रुपए ही बिल हाँ आया था लाइट का। हमारा हर मंथ आ रहा है अभी 76, 70, 101, 111, बस ऐसे ही आ रहा है। हाँ, 6 महीने पता हो नहीं इस गए। बार 2 महीने से 156, इस बार भी 156 आया है। अब राम जाने, वाह, है वाह। ना। मैम बाकी सबकी वही, तो पार्टी होनी चाहिए ना, जो नहीं आया उसका पार्टी कर अच्छा, दीजिए ना। पेरेंट्स यस पेरेंट्स यस। टिप भी देते हैं ना इन लोगों को, जो वो वेटर वगैरह होते हैं, वो भी हम लिख हाँ, सकते हैं। हलवाई का पेमेंट, वेटर का पेमेंट, टेंट वाले का पेमेंट, ये तो लगवाया तो पेमेंट की बड़ी बात ही शादी रह गई यार। शादी हलवाई बुक की है शादी तो हलवाई पेमेंट के बिना थोड़ी हो गए। नहीं, अभी जैसे शादी होती है तो टिप भी देते हैं ना ऊपर से। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मेरे पापा ने मेरी शादी का हर एक खर्च खुशी खुशी उठाया। ये और कार्ड और मिठाई के डब्बे वो तो लिखे ही नहीं, वो भी तो हाँ, प्रिंट हुए, कार्ड पैसे नहीं भी। लगे। अरे वही कार्ड वही हाँ, भी बुलेट भाजी। पॉइंट लगवाए थे। बना लेते हैं ना, बाकी के बुलेट पॉइंट एक बार अपन ने इतने लिख लिए, अब बुलेट पॉइंट बना लो क्या क्या रह गया। शादी के क्योंकि कार्ड तो बटे ही नहीं, शादी हो गई। नहीं और मम्मी क्या, घरवा भी देती है ना, 16 माठी होती है, मोदक होते हैं, घरवे में वो तिल भी होती नहीं है लिखा घरवे में। हमने। मिलनियां जो अरे ये मिलती तो होती है लिखेंगे जो तो बाद में हम लोग 50 कल भी लिख चीजें और सकते हैं निकल ना, जाएंगी, ये थोड़ी है कि कल सारी भी तो लिख लिख ली अपन सकते हैं ने। ना ये, कल अरे भी तो ऐसा लिख थोड़ी सकते। है कि अपन ने सारी लिख ली, यूं लिखेंगे तो 50 चीजें और निकल जाएंगी भाई, याद करेंगे तो। है ना, गणेश जी की स्थापना हुई, पंडित जी आए, पंडित जी को दिया, बहुत सारी चीजें रह गई यार, यूं तो कार्ड के रह गए, मिठाई बांटी, पीली ससुराल चिट्ठी में जो हुई, चीजें दी गई वो सारी थोड़ी अपन ने लिखी शादी हुई। कर दी लेकिन कार्ड तो छुपवाए ही नहीं आपने। कोई बात नहीं, अब लिख लो। कौन सा अपन ने अब रिवर्स हो रहा है कुछ, कि शादी होगी अब कार्ड नहीं बंट सकते, वो तो हो आ गया सब कुछ। अभी तो वैसे देखा देखा जाए तो छोटी छोटी चीजें भी और काफी सारी रह गई हैं। नंदिता जी बोलो, अब क्या क्या आपको लग रहे थे। जीरो आया, अभी तो लो जी, सुनैना मोना जी का तो बिल तो जीरो जैसे आया पहले लाइट का। क्या था वो भी कार्ड और क्या था मिठाई के डब्बे, बाद में बात सुनो, डोली के टाइम भाजी भी तो जाती है ससुराल। बोलो। अब आप बोलो जो जो रह गए, सुने है डोली ना के टाइम आपने हमारी। डोली के टाइम भाजी नहीं जाती है ससुराल, मैम डोली के विदाई टाइम का के ना टाइम। याद नहीं है, उस टाइम रो रहे होते हैं, तो डोली के टाइम का याद नहीं है क्या।
वो तो ना डब्बा जाती है, जो होता है गोड्डे के जाती नीचे है। रहते थे, गोड्डे मैंने के अभी दी नीचे थी हाँ अपनी सुनो, बेटी की ढाई शादी करके। में। अब अपने जिस ने एक बच्चे की शादी की, अपने बच्चों की शादी का तो याद है ना, वो लिख लो फिर। शादी का हाँ ही तो लिख रहे हो अभी ना, लक्ष्मी माँ के जाती लिखने है, हैं, जाती है ऑब्वियस सी भाजी, बात है। जाती है, आप अपने रिश्तेदारों को नहीं भी नहीं, देते जब हो। और लड़की विदा होती है तो वो खीले फेंकी जाती हैं, वो भी तो बाप की तरफ से ही होती है। हाँ वही तो बताया था, जौ, जौ या खीले। जो कीले जब ससुराल जाने से पहले सुनैना जी बैठा